हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको गांधी जी से संबंधित एक नई बातों से परिचित कराऊंगा। इससे पहले हमारी लगभग 4 वीडियो आप लोगों से साझा हो चुकी हैं और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों लिया था, कि ब्रह्मचर्य का व्रत गांधी जी के द्वारा किस स्थिति में लिया गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं कि दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह करते हुए गांधी जी ने 2-3 ऐसे व्रत लिए जिनका उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनमें पहला जो व्रत था वो भविष्य में जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का था। यह व्रत आपने 1906 में लिया था। आपने अनुभव किया कि लोक सेवा के किसी भी काम के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। प्रजा उत्पत्ति मतलब प्रजा की उत्पत्ति या संतान की उत्पत्ति या संतान का पालन और लोक सेवा के जो काम हैं वो एक साथ नहीं चल सकते। इस व्रत को निभाना बड़ा कठिन काम था। तो गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बुढ़ापे में भी ब्रह्मचारी रहना कितना कठिन काम है, यह मैं जानता हूँ। दिन प्रतिदिन मुझे यह महसूस होता, जैसे गांधी जी ने अपनी बात बताई थी कि दिन प्रतिदिन मुझे ऐसा महसूस होता जा रहा था कि इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस व्रत को निभाने में असमर्थ रहे थे, लेकिन गांधी जी का जो आत्मबल है उन निर्बल ऋषियों से भी ऊंचा था जो इस प्रकार के व्रत को निभा ना सके। यह समझने वाली बात है। व्रत लेने से पहले, व्रत मतलब ब्रह्मचर्य व्रत लेने से पहले गांधी जी ने अपनी पत्नी से सलाह नहीं की थी, पूछा ही नहीं था। व्रत लेने के बाद आपने उनसे सलाह मशवरा किया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने व्रत ले लिया है। कस्तूरबा गांधी जी ने भी इस व्रत में कोई आपत्ति नहीं की। इस व्रत के बाद गांधी जी ने अपना गृह जीवन, जो गृहस्थ जीवन था, वो बिल्कुल सादा बना लिया। जेल के जीवन के नियमों का ही पालन घर पर होने लगा। भोजन में भी बहुत से परिवर्तन किए गए। जैसे एक घटना थी दूध और नमक का त्याग। समझिएगा, दूध और नमक का त्याग भी किया था। तो गांधी जी ने यह भी अनुभव किया था कि दाल और नमक के त्याग से भी ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है। तो आपने तुरंत नमक और दाल का परित्याग कर दिया। आप, ऐसा माना जाता है कि गांधी जी बहुत ही हठी थे। हठी मतलब जिद्दी। किसी का कहना मानना आपने सीखा ही नहीं। यह कहते हुए कस्तूरबा गांधी आंसू बहाती हुई व्यर्थ में ही इस व्रत को ना लेने का आग्रह आपसे करती रही। बोलने लगे कि भाई आप इस व्रत को मत लीजिए। किंतु गांधी जी ने कहा कि मैंने जो प्रतिज्ञा, जो प्रॉमिस कर लिया है वह टूट नहीं सकता। दूध के संबंध में भी गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि दूध ब्रह्मचर्य का शत्रु है। दूध से विकार पैदा होते हैं, ऐसा गांधी जी मानते थे। उन दिनों आपने कहीं यह पढ़ा कि ग्वालों के द्वारा भैंसों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए आपने दूध छोड़ने का भी व्रत ले लिया। फल आहार, आहार जानते हैं ना, जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो फल आहार में भी यह धारणा रखी गई कि सस्ते से सस्ते फल खाए जाएं। इन निश्चयों का प्रयोग आपने अपने घर पर ही नहीं बल्कि अफ्रीका में आपने जो एक आश्रम की स्थापना की थी, दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम था टॉल्स्टॉय आश्रम। तो दक्षिण अफ्रीका में जो आपने टॉल्स्टॉय आश्रम खोला था उसके छात्रों पर भी किया था। इस आश्रम में हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी थे। गांधी जी ने लिखा है कि इन प्रयोगों से मुझे यह अनुभव हुआ कि जिसका मन संयम की ओर झुक रहा है उसके लिए भोजन की मर्यादा और निराहार बहुत सहायक होते हैं। दूध छोड़ने के व्रत में आपको तब ढील करनी पड़ी जब आप भयंकर पेचिश से पीड़ित हुए थे। आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि जब तक आप दूध नहीं लेंगे तब तक आपका शरीर या आपकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं होगी। गांधी जी बोले कि आप पिचकारी से दे दें
तो दे दें भाई साहब, पिचकारी मतलब इंजेक्शन से दे दें तो ठीक है, नहीं तो मैं दूध नहीं पीऊँगा। किंतु कुछ तर्क वितर्क के बाद आपने बकरी का दूध लेना स्वीकार किया था। ये समझना है, आवश्यक है समझना आप लोगों के लिए। तो यहाँ एक सीरीज और आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि स्वदेश आगमन वाली बात भी है कि दक्षिण अफ्रीका में 11 साल बिताने के बाद आप फिर स्वदेश के लिए रवाना हुए। साथ में आपकी पत्नी कस्तूरबा जी भी थी। भारत में आने से पहले आप श्री गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट करने सीधे कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ कुछ दिन रहकर आप बम्बई आए। बम्बई पहुँचते ही आपको बम्बई के गवर्नर ने भेंट के लिए बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया और कहा कि आपसे मैं एक वचन लेना चाहता हूं कि सरकार के संबंध में यदि आपको कहीं आंदोलन करना है, कोई सत्याग्रह करना है, तो उससे पहले आप मुझसे मिल लें और बातचीत कर लें। गांधी जी ने ऐसा ही करने का वचन दिया। बम्बई आने के बाद बम्बई से आप पूना पहुंच गए। वहाँ गोखले जी का, गोपाल कृष्ण गोखले जी का आग्रह था कि आप उनकी भारत सेवक समिति, गोखले जी की एक समिति थी जिनका नाम था भारत सेवक समिति के सदस्य बने। लेकिन आपने उस समिति के आदर्शों से असहमत होकर उसकी जो उसकी सदस्यता थी वो स्वीकार नहीं की, मना कर दिया कि मैं इसकी जो सदस्यता है वो स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसा समझिएगा, ये बहुत ही आवश्यक पहलू है समझने वाला। तो और भी कई घटनाएं हैं गांधी जी से संबंधित, जैसे हरिद्वार में भी श्री स्वामी श्रद्धानंद जी से हरिद्वार में आश्रम बनाकर रहने का निमंत्रण दिया था। गुजरात से भी आपको कई निमंत्रण आए थे। अंत में अपनी जन्मभूमि गुजरात में ही आपने एक आश्रम की स्थापना की थी। तो इस वीडियो से संबंधित जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। गांधी जी से संबंधित कुछ और बातों को मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। सभी स्टूडेंट जो कक्षा 12 में हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें गांधी जी के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य हैं। जो बच्चे या जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आधुनिक इतिहास जो है, जो आधुनिक भारत है, उसमें गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरी द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरीके से समझें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।